हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। आइए लेक्चर नंबर 2 होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल। तो मोल होता क्या है? जैसे कि आपकी अम्मी ने बोला कि बाजार से 12 पीस केला ले क्या। अब वो आदमी को जहाँ बाजार गया, अब वहाँ आदमी केले को बोलिए, केला वाला को बोलिएगा कि 12 पीस केला दो, तो बहुत लंबा नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट उसको बोलिएगा 1 दर्जन को केला दे दो भाई साहब, तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। यही बड़ा बड़ा नंबर को शॉर्ट फॉर्म करने वालों को स्टैंडर्ड नंबर कहते हैं। स्टैंडर्ड नंबर हो गया। तो सही सब चीज़ बड़ा बड़ा चीज़ को बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग बैंक से पैसा निकालने जाए, तब बैंक से पैसा निकालने जाए, हमको 1000 निकालना है, तो बैंक वाला को हम बोलेंगे भाई साहब हमको 10 दे दो। तो 10 से बोलेंगे तो आदमी को कैसे थोड़ा अलग लगेगा। वैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि 1000 दे दो। या फिर हमको 1 लाख निकालना है, अब बोलेंगे भाई साहब हमको 100,000 दे दो। 100,000 बोलेंगे तो थोड़ा लंबा ना हो जाएगा। सीधा साहब बोलेंगे नहीं भाई साहब हमको 1 लाख चाहिए, 1 लाख मेरा निकाल दिए बैंक अकाउंट से। तो ये बड़ा बड़ा नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल के इजीली हम लोग बोल सकते हैं। तो वो सही केमिस्ट्री में मोल होता है। तो मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 बोलते हैं। अब इतना लंबा नंबर बोलेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा हम लोग को। 6.022 इंटू 10⁻23, इतना लंबा बोलने से अच्छा हम लोग बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1 मोल किसको बोलता है? 1 मोल इतना इसमें होता है ये नंबर में। ये नंबर इतना लंबा है कि अगर इसका कोई चीज़ भी हम लोग जैसे चॉकलेट ले ले, और चॉकलेट यहाँ ज़मीन से करते करते ऊपर आसमान जाएंगे, आसमान से नीचे तक, फिर वापस ज़मीन तक आ जाएगा। इतना लंबा ये नंबर होता है, लेकिन फिर ख़त्म नहीं होगा तब पर भी। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहते हैं। ये नंबर जो है यहाँ पर ही, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं हम लोग। एवोगाड्रो नंबर, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते तो ज़रूर है, पहले ए आता है, लेकिन इसका NA बोलते हैं। इसको ऐसे ही बोला जाता है। इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, लेकिन ए नीचे आ जाता है, N बड़ा हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है सही 1 मोल। 1 मोल जैसे आपको कुछ अगर लेना होगा, जैसे कोई पूछेगा आपसे कार्बन का 1 मोल कार्बन में कितना कार्बन होगा। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि 1 मोल कार्बन में कितना कार्बन होगा, कितना कार्बन आइटम आएगा। तो यहाँ तो आपको मालूम है 1 मोल में कितना होता है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन आइटम। कार्बन आइटम इतना होता है। और आपसे कोई पूछेगा कि 5 मोल कार्बन कितना होगा, उसमें 5 मोल कार्बन में कितना कार्बन आइटम आएगा, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ही 5 मोल कार्बन में कितना का, तो यहाँ 5 से इंटू कर देंगे। जब 1 मोल इतना होता है तो 5 मोल का उतना ही नहीं होगा, तो 5 इंटू खाली कर देंगे, 5 से इंटू कर देंगे। कार्बन आइटम, अब इसको गुना कर देना हम लोग को। 5 6 30। ये वाला आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, काहे के लिए अप्रॉक्स है। इतना कार्बन आइटम होता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड मिटाने जा रहे हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब तक मिटा देते हैं। अगर कोई बोलेगा कि 5 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर देने 5, अगर आप लोग इतना बोलेगा कोई देने के लिए,
आप क्या करिएगा, 5 से गुना कर दिएगा, ये तो आपको बता दिए थे मैंने। अगर आपको मॉलिक्यूल कोई बोलेगा देने, कोई मॉलिक्यूल आपको देने बोलेगा कि जैसे कि 1 मोल वन मोल CO2 देने, तो CO2 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। एक मोल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो 1 मोल तो बता दिए थे, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर आपको 5 मोल अगर 5 मोल अगर आपको O2 बोलेगा, O2 कितना होगा 5 मोल में, तो जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतना होगा तो यहाँ लिख दी, और 5 मोल में O2 कितना होगा, तो 5 इंटू 1 मोल तो हमको मालूम है 1 मोल कितना को बोलता है, तो 1 मोल यहाँ पर ही 1 मोल से 5 इंटू कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो 5 मोल का निकल जाएगा O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। 5 छक 30। ये वाला का आप नहीं लिखिएगा तब पर भी चलेगा। यार O2 का बदली 1 मोल ऑक्सीजन अगर रहेगा, उसमें ऑक्सीजन कितना होगा 1 मोल में, तो 6.022 10⁻23 O एटम, ऑक्सीजन एटम। हम ये वाला रिपीट इसलिए कर रहे हैं काहे कि कोई एटम और मॉलिक्यूल में थोड़ा गड़बड़ी लगता है कि एटम क्यों लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर ही 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल में यहाँ पर ही 2 ऑक्सीजन है, तो 1 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो मॉलिक्यूल हो जाता है। यहाँ पर ही CO2 आ जा रहा था, इसीलिए मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ O खाली है इसीलिए ये एटम हुआ। अगर N खाली रहा तो एटम हो जाएगा, और N2 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। कुछ भी अगर डबल अगर होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एटम एक ठो को बोलता है, और मॉलिक्यूल जो ज़्यादा रहता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं मिटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मिटा देते हैं। मैं अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास को बोलते हैं जैसे कोई भी एलिमेंट ले ले और कोई भी एलिमेंट से एक एटम निकाल के और उसका मास निकालेंगे तो उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी एलिमेंट से एक एटम ले लेंगे, वो एटम को मास निकालेंगे, उस एटम का मास नंबर निकालेंगे तो उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। तो जिसको पहले अगर मास और एटम नहीं मालूम तो पहले मास और एटम समझा देते हैं कि किसको बोलता है मास और किसको बोलता है एटम, उसके बाद एटॉमिक मास करेंगे। आइए आप लोग को आज मास और एटम पहले समझा देते हैं। इसका एटम नंबर होगा 1, इसका एटम नंबर होगा 3, इसका होगा 5,
15 17 19 2 सब यहाँ पर ही एटॉमिक नंबर लिख दिए। एटॉमिक नंबर, ये एक लाइन से एटॉमिक नंबर है जो लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसका मास कैसे निकलेगा? तो मास निकालने के लिए इसका तो मास 1 ही रहता है। हाइड्रोजन का मास 1 का 1 एटॉमिक नंबर भी होता है और मास नंबर भी 1 होता है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे मास नंबर लिखेंगे। इसमें लाइन बाय लाइन पूरा 2 से इंटू खाली होगा, इधर वाला 2 इंटू प्लस 1 होगा। एकदम इजी ट्रिक एकदम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला मास नंबर निकालने के लिए। कुछ खाली अलग होगा, जैसे ये ये 4 तो खाली थोड़ा हल्का अलग होगा, बाकी सब एकदम एक जैसा ही होगा। ये वाला होगा। इसमें 2 इंटू प्लस 1 होगा खाली, सब में एक लाइन से 2 इंटू प्लस 1। लाइन बाय लाइन सिर्फ 2 इंटू प्लस 1 होगा, 2 इंटू प्लस 1। इसमें सिर्फ 2 इंटू होगा, इसमें 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसका डायरेक्ट 40 हो जाएगा। 2 इंटू 40 एक सिंपल से एक ट्रिक है। सिंपल से एक ट्रिक है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन 2 इंटू प्लस 1 2 इंटू प्लस 1 2 इंटू प्लस 1 2 इंटू प्लस 1 होगा। इधर वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू खाली होगा, तो मास निकल जाएगा। बस ये और ये और ये और ये थोड़ा अलग खाली हो गया। ये 4 तो सिर्फ खाली हम लोग को ध्यान देना है और थोड़ा समझना क्या है।
ये इजी सा ट्रिक है। ये वाला लाइन बाय लाइन इस तरफ वाला 2 इंटू प्लस 1 होगा, इधर वाला 2 इंटू 2 इंटू खाली होगा। ये इजी सा ट्रिक है जो मास नंबर निकल सकता है। बस यहाँ पर ही सिर्फ एक ठो, यहाँ पर ही 2 इंटू खाली होगा, खाली प्लस 1 नहीं होगा। यहाँ पर 2 इंटू होगा प्लस 1.5 होगा। ये छोटा सा ये 4 ठो में खाली। यहाँ पर आर्गन है, वहाँ पर डायरेक्ट 40 हो जाएगा मास नंबर, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं आ रहा था, सब में 2 इंटू 20 हो रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पर ही प्लस 1 भी आ गया। बस छोटा सा यहाँ पर ही 4 ठो खाली है, ये आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मास नंबर सबका यहाँ पर निकल गया। ये मास नंबर का हम लोग का आगे जाकर बहुत ज़रूरत होगा। ये ला ध्यान से एकदम लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं मिटा देता हूँ। ये ट्रिक बहुत आसान था ना बच्चों। तो एटॉमिक मास जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये समझ में आ गया मास कैसे निकाले जाता है। तब एटॉमिक मास बताते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट जितना भी बड़ा कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं हो, तो उसका एक एटम निकालेंगे और उसका एक एटम का उसका वजन करेंगे, यानी मास नंबर निकालेंगे, और मास नंबर जो निकालेंगे उसी को एटॉमिक मास बोलेंगे। जैसे कि वन ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का मास निकालेंगे हम लोग, कितना होगा? तो आप लोग तो ये निकाले किए थे, ऑक्सीजन कितना मास नंबर होता है? तो 16। लेकिन 16 यहाँ पर ही ये ला यूनिट में अगर हम लोग करेंगे मास, एटॉमिक मास अगर हम लोग यूनिट में लिखेंगे तो यूनिट में लिखने के लिए यहाँ पर AMU आ जाता है। AMU, एटॉमिक मास को AMU में आ जाता है यूनिट में। जैसे हम लोग और कुछ लिखते हैं, जैसे कि Na एटम, Na एटम, तो Na एटम में कितना उसका एटॉमिक मास कितना होगा इसका? तो इसका मास नंबर निकालेंगे हम लोग, इसका मास नंबर निकालेंगे 23 होगा। 23 ये यूनिट में लिखेंगे तो AMU आ जाएगा। AMU। जैसे हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन तो 1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो इसका 1 AMU। यूनिट में अगर हम लोग लिखेंगे, यूनिट में अगर एटॉमिक मास लिखेंगे तो उसको AMU लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में AMU लिख देंगे। एटॉमिक मास को वन मास नंबर भी बोला जाता है। वन मास नंबर भी बोला जाता है एटॉमिक मास को। काहे के लिए? एक ही मास नंबर से ये निकल जाता है। एक मास निकालेंगे कोई कभी तो उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अच्छा बच्चों, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबको। आज ये वीडियो यहीं पर रोक देते हैं। इतना आज बहुत बेसिक बात ही हो गया है। अगर सबको को हमको यकीन है कि समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। मेरा वीडियो आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको अंदर से हौसला मिलता है वीडियो बनाने का, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत।